पंडित जी, वृषभ राशि की बात करें उससे पहले नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत भी रखा जाता है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो किसी कष्ट में हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं? क्या उन्हें भी अपने शरीर को पूरी तरीके से कष्ट देकर व्रत को रखना ही चाहिए? देखो दिव्या, पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अभी शायद तुम जब प्रश्न कर रही हो तो तुम व्रत का मतलब उपवास से ले रही हो जी। मतलब कुछ खाना न खाना, ये व्रत समझ रही हो जी। लेकिन बेटा, शास्त्रों में व्रत का अर्थ ये नहीं है। व्रत का अर्थ शास्त्रों में जो कहा गया है वो कहा गया है इंद्रिय संयम। आप चाहे जितना खाइए पीजिए, चाहे जैसे रहिए आहार विहार, लेकिन आपका इंद्रियों पर संयम कितना है। जो नहीं बोलना चाहिए वो मत बोलिए, जो नहीं चखना चाहिए वो मत चखिए, जो नहीं देखना चाहिए वो मत देखिए, जो नहीं सुनना चाहिए वो मत सुनिए, जो नहीं छूना चाहिए वो मत छूइए। ये है व्रत। और ये जिसका प्रश्न तुमने किया है वो उपवास है, वो उपवास है। उपवास क्यों किया जाता है? उपवास इसलिए किया जाता है कि पहली बात तो ऋतु बदल रही है। अब जैसे शरद ऋतु गई, ठीक है, अब बसंत ऋतु शुरू हो रही है, तो अब ऋतु के परिवर्तन के बाद जब हम 9 दिन व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं, तो हमारे पेट के, हमारे मतलब कि आमाशय के जितनी गंदगी है सब बाहर हो जाती है। और अब गेहूं, चना, मटर, सरसों सब नई फसलें आ जाती हैं। जब हम पुराने अन्न से अपने पेट को खाली कर देते हैं और नए अन्न को ग्रहण करते हैं तो ये हमारे लिए सुपाच्य और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाता है। दूसरी बात, नवरात्रों में कहते हैं कि नवरात्र का समय यम दृष्टा होता है। यम माने यमराज, मृत्यु का देवता, दृष्टा माने देखने वाला। इस समय शायद ही कोई आपको ऐसा घर मिलेगा जिस घर में किसी को सर्दी, जुकाम या बुखार न हुआ हो। ये बात तो सही। क्यों? ये समय ऐसा है, इसको यम दृष्टा कहते हैं। लेकिन 9 दिनों का व्रत करके और खान पान को सुचारू रूप से रख करके, फलाहार करके इन रोगों से बचा जा सकता है। बहुत अच्छी एक किताब है क्यों एक किताब है और बहुत बढ़िया किताब है। सनातन धर्म में कुछ भी होता है तो उसमें उत्तर है कि क्यों नवरात्र का व्रत 9 दिन क्यों किया जाता है, महिलाएं सिंदूर क्यों पहनती हैं, या मतलब कि महिलाएं घर में पैरों में बिछुआ क्यों पहनती हैं, या जनेऊ में 3 धागे ही क्यों होते हैं, या गायत्री की उपासना सूर्यास्त से बाद और सूर्यास्त से पहले ही क्यों होती है। मतलब जितने भी क्यों हैं वो सब क्यों का जवाब उसमें है। तो उस क्यों के जवाब में जो है शास्त्रों का जो मैंने अवलोकन किया है उसमें ये है कि ये यमदृष्टा समय है। ये एक ऐसा समय है जो पृथ्वी पर रोग को बहुत तेजी से बढ़ाता है, इसलिए इस समय उपवास करना बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिन लोगों को बहुत डायबिटीज की स्थिति ऊपर नीचे की है, या जो लोग अस्वस्थ हैं, या जो लोग वृद्ध हैं, या जो बालक हैं, या जो महिलाएं गर्भिणी हैं, 7वें 8वें 9वें महीने का जिनको गर्भ है, वो कैसे व्रत कर सकती हैं? उन्हें नहीं करना चाहिए व्रत। तो उन्हें इंद्रिय संयम करना चाहिए, उन्हें अल्पाहार करना चाहिए, भोजन में ही कम भोजन करना चाहिए, जिससे उनको आलस्य कम आए, जिससे उन्हें रात में दिन में नींद न आए, ठीक है, और भगवती का चिंतन करते रहें। देखिए, देवी ना तो वैदिक मंत्रों से खुश होती हैं और ना तो आपके भोग और प्रसाद से खुश होती हैं और ना ही आपके दिव्य माला और फूल से खुश होती हैं। देवी खुश होती हैं आपके भाव से। आपके अंदर ये भाव हो जाए कि माँ मेरी, मैं माँ का, अब इसमें बीच में कोई नहीं, माँ का मैं, माँ मेरी, ये इतना अहंकार आपके अंदर आ जाए कूट कूट कर कि चाहे दुनिया आपको समझाए कि माँ तेरी नहीं सबकी है, लेकिन ना, माँ तो मेरी है और मैं माँ का हूं। ये विश्वास जिस दिन आ जाएगा तो माँ आपको गोदी में उठा लेगी। जैसे कोई बच्चा अगर रो रहा है तो माँ पहले उसे खिलौने दे देती है, अगर वो खिलौने में खेल रहा है तो माँ किचन में काम कर लेगी। लेकिन अगर बच्चे ने खिलौना तोड़ना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, तो कोई घर का सदस्य उसे गोदी में उठा लेगा। अगर उसको भी उसने मारना काटना बच्चे ने शुरू कर दिया और रोना बंद नहीं किया, तब माँ सारा काम छोड़कर बच्चे को गोद में ले लेगी
और बच्चा स्तनपान करने के बाद चिर निद्रा में सो जाएगा। तो उसी तरह से जब हम सारे सुखों को लात मार करके, यश, कीर्ति, लाभ, हानि, सब चीज़ों को लात मार करके केवल माँ को चाहने लगते हैं, और माँ जब हमें गोद में ले लेती है तो उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म, माँ संभाल लेगी सब कुछ। तो इसलिए भक्ति और भगवती की आराधना का जो श्रेय है वो यहाँ से है, मस्तिष्क से है। आप कितना माता को समर्पित हैं, आप माता को कितना ड्यूटी हैं, और आपका भाव कैसा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुद्धता और अशुद्धता को इतना दिमाग में भर लेते हैं कि उन्हें हर चीज में अशुद्ध, अरे छू लिया, अरे यहां तुम आ गए, यहां पूजा हो रही है, अरे ये कर लिया, ऐसे करने वाले लोग हैं। मैं बताऊं, मैं नवरात्र का व्रत करता था, 15-16 साल बीते थे मुझे नवरात्र का व्रत करते हुए। एक दिन मैं ऐसे घर पे था और एक आदमी आया साइकिल लेकर के, साइकिल पर उसने चने के पेड़ बांधे हुए थे और मैं उससे बात कर रहा था और चने का एक एक दाना निकाल के मैं खा रहा था। 2-4 दाने मैंने खा लिए। मेरी माँ ने देखा, अरे क्या कर रहे हो सुरेश, तुम्हारा व्रत खत्म हो गया। हम कहा कैसे? बोले तुमने चना खा लिया। हमने कहा माँ, मेरी माँ की इच्छा थी, माँ को चना खाना था। पूरे दुनिया के भक्त जो है व्रत कर रहे हैं तो माँ को चना खाने की इच्छा थी, इसलिए माँ ने खा लिया। मुझे तो व्रत नहीं तोड़ना है, ना व्रत तोड़ूंगा और व्रत करूंगा। और मैंने व्रत किया और मैंने व्रत 25 साल तक किया, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे विश्वास था कोई गलती नहीं हुई है। अगर आपको ये विश्वास है कि कोई गलती नहीं हुई है, गंगा नहाने के बाद अगर आपको ये विश्वास है कि मेरे सारे पाप धुल गए तो धुल गए, लेकिन गंगा नहाने के बाद भी अगर आपके मन में है कि अरे अभी वो पाप जो है वो तो है ही है, वो पाप जो है वो तो है ही है, तो फिर कुछ ना धुले। तो विश्वास की बड़ी बात है, जैसा विश्वास वैसा फल। अच्छा, जिन इंद्रिय संयम की आप बात करें, थोड़ा सा संक्षेप में वो भी जानना चाहेंगे कि किसी को गाली गलौज नहीं देना, क्या कुछ इसमें आता है सनातन परंपरा? देखो बेटा, सनातन परंपरा में तो ये आता है, गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। अगर इस एक श्लोक को कोई आदमी अपने जीवन में उतार ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। वो श्लोक क्या है? अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अदृष्टा, जो पूरे चराचर जगत में किसी से द्वेष न करता हो, जो आंख बंद करके सोचे कि क्या इस संसार में मेरा कोई शत्रु है, यहां जवाब लिख के आ जाए, नहीं। मैत्रः करुणमेव च, अपने बराबरी के लोगों से मैत्री करे, संबंध अच्छा बनाए। और जो अपने से नीचे जीव हैं, जैसे चींटी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, इनके प्रति अपने मन में करुणा का भाव रखें। करुण में उच्च निर्ममो, और किसी चीज में मोह और आसक्ति ना हो। निरहंकार, और किसी चीज का, रूप का, धन का, पावर का, पैसे का, किसी चीज का घमंड ना हो। निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में एक जैसा बना रहे। वो भगवान का परम प्रिय है। वो जहां रहेगा वहीं तीर्थ है, वो जहां रहेगा वहीं पवित्रता है, वो जहां रहेगा वहीं मतलब कि जो है मनुष्यता है। आप समझ रहे हो? दूसरी बात, गीता में ये कहा गया, और मानस में क्या कहते हैं गोस्वामी जी? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो लोग भगवान राम के चरणों में लगे हुए हैं, राम की उपासना में लगे हुए हैं, और काम, क्रोध और मोह को जिन्होंने त्याग दिया है, वो निज प्रभुमय देखें जगत, वो पूरे संसार को अपने प्रभु का ही रूप मानते हैं। फिर कहिसन करहि विरोध, फिर विरोध हो किसका करें? सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंधऊ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। जब हम आप में माता सीता को देख रहे हैं तो हम आपसे विरोध कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सीता तो मेरी आराध्या है। अगर पुरुष में हम राम देख रहे हैं तो उनसे हम विरोध कैसे करेंगे? राम जी से हम कैसे विरोध करेंगे? तो निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। तो गाली गलौज या ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अपने आप जब आपके अंदर ये भाव आएंगे तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये विषय अध्यात्म का है
और अध्यात्म का ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग का ज्ञान किसी सद्गुरु से होता है। बिल्कुल। जय मां विंध्यवासिनी।